क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में 4-5 दिनों से जो हालात बने हुए हैं, पहले भी चल रहा था प्रोटेस्ट, पर उसके बाद जो हिंदुओं पे अटैक होना शुरू हुआ शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद, हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, ये पूरा जो मामला चल रहा है, भारत सरकार का एक अलग रिस्पॉन्स आया। मोदी जी ने मोहम्मद यूनिस को बोला है, हिंदुओं को सेफ्टी के लिए भी उन्होंने बात बोली है। क्या बोलेंगे पूरे मास? देखिए, बांग्लादेश में बड़ी साजिश हुई, बहुत जबरदस्त साजिश हुई है। इस साजिश के किरदार हैं अमेरिका, चीन और उनका हथकंडा जो है, उनका जो कैट्स पॉ है, वो है पाकिस्तान की ISI, जिसने जमायते इस्लामी के जरिए ये गदर, ये विद्रोह वहाँ पे कराने की कोशिश की है। बहुत देर से शेख हसीना वाजेद खुद कह रही थी कि अंग्रेज मेरे पास आए, गोरे, वो अमेरिका की तरफ इशारा कर रही थी। और इलेक्शन के पहले उन्होंने उनको कहा, देखिए आपकी इलेक्शन होने वाली है, हम देखेंगे कि बिल्कुल ठीक से आप आ जाएं, लेकिन हमको आप सेंट मार्टिन आइलैंड दे दें, ठीक है। और वहाँ से वो अपना एयर बेस और नेवल बेस बे ऑफ बंगाल के अंदर बनाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब जनरल आसिम मुनीर पिछले साल अमेरिका गए थे, तो वो विक्टोरिया न्यूलैंड से मिल के आए। विक्टोरिया न्यूलैंड सब जानते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट की वह मोहतरमा है जिन्होंने यूक्रेन के अंदर मैदान कू कराया था। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, उनका तख्ता पलट किया। 2014 में हुए थे। 2014 में हुए थे। उनका तख्ता पलट के पीछे विक्टोरिया न्यूलैंड का हाथ था। और जहाँ जहाँ वायलेट रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग वगैरह हो रहे हैं, विक्टोरिया न्यूलैंड का काफ़ी भारी किरदार रहा है। ये भी खबर थी कि वो कुछ पिछले साल वो बांग्लादेश आई थी यही धमकाने, और पाकिस्तान के ज़रिए वो हथकंडे ये कराना चाहती हैं, ताकि एक ऐसी सरकार आए जो कि भारत के हितों को दरकनार कर वो अमेरिका के हितों को देखे। और अमेरिका की CIA की जो प्लान है कि वो हमारे कुकी क्रिश्चियन इलाके, जो मिज़ोरम में क्रिश्चियन इलाके, म्यांमार में जो क्रिश्चियन इलाके हैं, उनको मिला के एक नया देश का निर्माण करें, जो कि अमेरिका का पिछलग्गू होगा। तो शेख हसीना ने बोला था क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहता है अमेरिका। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, वो देखिए, तो वो जो हुआ है, वो धमकी उनको दी गई, और अब हम देख रहे हैं उस धमकी का असर। दूसरा किरदार निभाया है चीन ने, ठीक है। चीन जो है वो चिटागोंग का जो पोर्ट है वो शैलो पोर्ट है, बड़े जहाज़ वहाँ इतने नहीं आ सकते। तो उसके पास ही एक माता नाम का एक है पोर्ट, जहाँ पे वो चीन डीप सी वाटर पोर्ट डेवलप करना चाहता था। और उसने बांग्लादेश को कहा कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव में शामिल हो और हम आपके लिए ये पोर्ट डेवलप करेंगे। लेकिन बांग्लादेश उसी डेट ट्रैप में नहीं फंसना चाहता था, जिसके तहत चीन ने चुंगल में फंसाया श्रीलंका को और हम्बनतोता का पोर्ट पे कब्जा कर लिया, हथिया लिया वो पोर्ट, जैसे कि ग्वादर का पोर्ट पाकिस्तान में हथिया लिया है चीन ने। तो ये पोर्ट वो हथियाना चाहता था। तो हसीना वाजिद ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ना बनना मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपने देश की सॉवरेनिटी का सौदा नहीं करूँगी। और जब वो अभी हाल में चीन में गई थी, 5 दिन का दौरा था, तो चीन ने फिर दबाव डाला, लेकिन ये पोर्ट उन्होंने जापान की कंपनी को दिया है बनाने के लिए। वो चीन को नहीं हस्तक्षेप करने देना चाहती थी। और चीन ने उनसे तीस्ता का प्रोजेक्ट भी मांगा था, बड़े सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मांगे थे। याद रहे, ज़्यादातर हथियार बांग्लादेश की फ़ौज को चीन ने बड़े सस्ते दामों पे दिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट के नीचे के दामों पे सबमरीन इत्यादि हथियार वगैरह उन्होंने बांग्लादेश को दिए हैं। वो इन्फ्लुएंस गेन करने की पुरजोर कोशिश में है कि भारत का जो वहाँ पे जो अच्छा रिश्ते थे हसीना वाजिद से, वो ख़त्म किए जाएं, भारत बांग्लादेश के रिश्ते। और एक प्रो चाइनीज़, प्रो अमेरिकन सरकार वहाँ पे पाकिस्तान की मदद से लाई। चीन का किरदार मैं पहले ख़त्म कर लूँ कि चीन के जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने काफ़ी एजेंट भेज रखे हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट करें स्टूडेंट यूनियन मूवमेंट बांग्लादेश के अंदर, ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ में। और जिसके चलते जो इस्लामिक छात्र संघ है उसको उन्होंने बड़े पैसे दिए हैं, सपोर्ट दिया है। और वहाँ पे जो चीनी स्टूडेंट थे वो प्रो चाइना नारे लगा रहे थे ढाका के अंदर। तो बहुत बड़ा हाथ इस साजिश में चीन का है। याद रहे कि जो 5 दिन की यात्रा थी, उन्होंने बदतमीजी की
हसीना वाजिद के साथ, और तीसरे दिन वो छोड़ के वापस आ गई थी। तो इसके बाद खतरे की घंटी तो बजी रही थी, वो भी जानती थी, सब जग जाहिर था कि बड़ी साजिश उनके बरखिलाफ चल रही। ठीक है, अमेरिकनों का मैंने बता दिया है, विक्टोरिया न्यूलैंड के हथकंडे, और वो कह रहे थे कि आपकी इलेक्शन जो अभी तक हैं वो ठीक नहीं हुई हैं, आपने धांधली करी है, आपने विपक्ष को बहुत कुचला है। अब भैया क्या अमेरिका के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, वहाँ भी तो धांधली का इल्ज़ाम लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इन्होंने वोटिंग में धांधली करी। नंबर एक, ट्रंप जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उन पे आरोप पे आरोप पे आरोप लगा के उनको नहीं उसी तरह दबाया जा रहा, और उनके ऊपर तो हत्या का, असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया है। तो साहब जब ये हाल आपकी इलेक्शन के हों तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ठीक है, दुनिया भर को पाठ पढ़ाने तो पहले अंदर गरेबान में झांकना ज़रूरी है। जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, वैसे तो वो बड़े पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल पीस प्राइज़ प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े भारे चहेते हैं। जब हसीना वाजिद ने उनके खिलाफ कुछ इल्ज़ाम लगाए और कोर्ट केस करे, तो हिलरी क्लिंटन ने भारत के साथ बोला था कि उनको छुड़वाएं। यानी तब से उनकी रिश्तेदारी है, और उनका वहाँ आ जाना अपने आप में दर्शाता है कि इसके पीछे अमेरिका का बड़ा साफ हाथ है, क्योंकि वो अमेरिका के बड़े चहेते लीडर हैं। ठीक है, लेकिन हमें खुशी ये है कि कम से कम वो एक कट्टरपंथी पागल जिहादी नहीं है जो कि मार काट में लगा रहे हो। कम से कम इकोनॉमिस्ट बैंकर है, और हमें उम्मीद है कि वो अब कुछ अच्छा करेंगे, और भारत के साथ रिश्ते तो उनके लिए भी अनिवार्य हैं। तीन तरफ भारत है उनके। ठीक है, और वो कह भी रहे आते ही, लेकिन उन्होंने पहला जो बयान दिया है वो ये है कि भाई ये उपद्रव बंद हो। क्या था कि उपद्रव की का बैकग्राउंड क्या है? बोले कि साहब जो मुक्ति योद्धा थे, जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़े, जिन्होंने जिद्दोजहद करी, आज़ाद कराया बांग्लादेश को भारत की फ़ौजों के साथ मिलकर, उनके बेटों को और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को 30% रिजर्वेशन उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में हो। ठीक है, तो इसके खिलाफ काफ़ी आक्रोश था। आप जानते हैं बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही थी, कई एक सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में तो बांग्लादेश भारत से भी आगे निकल चुका था, पाकिस्तान से तो कहीं आगे निकल चुका था। जिस पागल जिहादी पाकिस्तान, जहाँ फटीचर हाल है, जहाँ 2 रोज़ की रोटी लोगों को नहीं मिल रही, 60-60 हज़ार के रुपए महीने के बिजली के बिल आ रहे हैं, जबकि लोगों की तनख्वाह 30-40-50 हज़ार है। वहाँ तो त्राही माम हो रहा है ना साहब। वहाँ भी जिहाद इस्लामी उनको दिखा रही है उनकी असलियत। लेकिन ये देखिए इस देश की रंगत, खुद तो डूब रहे हैं, तबाही की कागार पे है। बांग्लादेश का क्योंकि वहाँ अच्छा चल रहा था मामला, उसको डिस्टेबलाइज करके ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जिहादी राज हमने कर दिया, मुजीबुर रहमान के स्टैचू गिरवा रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे कि इराक में अमेरिका के कब्जे के बाद सद्दाम हुसैन के स्टैचू तोड़ के गिरा दिए गए थे। ठीक है, तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि बांग्लादेश की लड़ाई के के साथ जो रीओरिएंटेशन हुआ था इस पूरे इलाके की सिक्योरिटी सिचुएशन का, कि वो वापस उन्होंने बांग्लादेश की वॉर को नलीफाई कर दिया है, वो जीत को नलीफाई कर दिया है। अरे ये बकवास लोग हैं, खुद फटीचर हाल में है, और दुनिया भर में ये तख्ते पलट करके उपद्रव और क्या कहते हैं इसको अराजकता फैलाना चाहते हैं। सर, भारत के कुछ ऐसे पत्रकार जो वामपंथी, सोकल वामपंथी पत्रकार है, बुद्धिजीवी, बोल रहे हैं कि वहाँ के जो हो रहा है, वहाँ हिंदुओं के साथ वहाँ जो हो रहा है, उससे भारत सरकार को और भारत के लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए, उनका इंटरनल मैटर है। इस तरह की जो बात कही जा रही है। नहीं, इंटरनल मैटर है, लेकिन वो जब वो सारे रिफ्यूजी, आप अभी सुबह फ़ोटो देखी है आपने कि कितने सैकड़ों हज़ारों का हजूम आके घुटने भर पानी में आके वेट कर रहा है कि साहब हमें इस तरफ शरणार्थी दो। तो ये तो बांग्लादेश का तो काम है ही ना, बांग्लादेश की सरकार का ये जिम्मा है, लेकिन मुसीबत हमारे लिए खड़ी होगी ना। हमें 10 करोड़ के रेफ्यूजी हमने संभाले थे 71 के अंदर, और फिर जब लड़ाई जीती थी तब वापस भेजे थे। अब हमको उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, रिफ्यूजी कैंप बनाने पड़ेंगे, प्रॉब्लम हमारी भी होगी ना। It's not just Bangladesh problem then. If you push out Hindu as refugees into India, then you are creating a problem for India. You are making your problem an Indian problem.
You are making your problem a problem of India. You are throwing your problems onto your neighboring country. And that means we are then going to get involved. We will have to get involved to redress that matter. So it is better that the Bangladesh government does it itself. एक सवाल रहेगा सर, भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं कि भारत बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ बन सकते हैं। सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हालात है भारत में भी बन सकते हैं। कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आवास पे भी हमला हो सकता है अगर मोदी जी और अपने पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करते हैं जो बांग्लादेश के हालात हैं। देखिए साहब, जय चंदों की कोई कमी है इस मुल्क में? मीर जाफरों की कोई कमी है इस मुल्क में? जब भी हम पे हमला हुआ है बाहर से, हमारे यहाँ के हरामजादे जो हैं वो उनसे मिलकर, दुश्मनों से मिलकर उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है और तख्ता पलट करने की कई बारी यहाँ पे भारतवर्ष में कोशिशें। ये तो हमारे इतिहास भरा हुआ है जय चंदों से, मीर जाफरों से। ट्रेचरस कमीने ऐसा जीन है भारतवर्ष में राजद्रोह का, देशद्रोह का, ये तो पनप रहा है। और उनको तो बड़ी उम्मीद है कि अमेरिका आओ बचाओ, है आप इलेक्शन जीतो ना। और जो इलेक्शन हुई है, मैं समझता हूँ भारत में इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन दुनिया भर में कहीं नहीं। हाँ, मोदी जी थर्ड टाइम वापस आए हैं, बट उनकी मेजॉरिटी 240 उनकी सीटें हो गई हैं। तो जो भी है, जनता ने बिल्कुल, जो जनता का फैसला सर आंखों पर उन्होंने एक्सेप्ट किया। अपोजिशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी भी कितनी बढ़त हो गई है। एक सशक्त अपोजिशन आ गई है, जो लोग कह रहे थे कि नहीं थी अपोजिशन, तो भारत के लोगों ने करेक्ट कर दिया। जो लोग विश कर रहे हैं कि भारत में हालात बने बांग्लादेश जैसे बन सकते हैं। नहीं, भारत का नुकसान चाहने वालों की कोई कमी, मैंने बोला एक तो बाहर वाले हैं, हमारे चहेतों की कमी तो है नहीं ना हमें। पाकिस्तान है, चीन है, अमेरिका है, ठीक है। ये लोग, अमेरिका हमारा दोस्त बनता है, ठीक है। अमेरिका चाहता है कि हम चीन से लड़ें उसके लिए, ठीक है साहब। और हमको जो हथियार उसने प्रॉमिस किए थे कि तुम रूस से बातचीत बंद करो, दोस्ती बंद करो, हथियार मत लो, हम देंगे, तो दिए उन्होंने साहब। GE-404 और GE-414 इंजन, जिससे हमारे तेजस जहाज उड़ेंगे। और क्या किया? अभी बंद कर दिया। आप पे विश्वसनीयता आपकी क्या है? आप हमको चीन से लड़ाओगे, आप तो मराने की कोशिश करोगे कि एंड टाइम पे हथियार काट दो, एमिनेशन काट दो, ये काट दो, तो कोई पागल ही आपके पास जाएगा साहब। खासकर ये डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन जो बाइडेन साहब की है। अब ट्रम्प साहब आते हैं तो हमारी भी निजात होगी शायद, लेकिन ये तो ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले। इन्होंने तो दुश्मनाई की है हमसे बांग्लादेश के अंदर, हमारे हितों को इस तरह नुकसान पहुंचाकर, और हमें ये सिखाकर कि साहब हम 71 की जीती हुई लड़ाई जो तुम जीते थे, अब हम जीत गए। हमने वो पूरा जो रिजल्ट आपने हासिल किया था, हमने उसको पलट दिया। हमने मुजीबुर रहमान का स्टैचू सद्दाम हुसैन के जैसे गिरा दिया। अरे मुजीबुर रहमान इलेक्टेड लीडर था, उसने अपने देश को आज़ाद कराया था। और आप क्या जमायत इस्लामी के पागल वहाँ पे लगाना चाहते हैं बांग्लादेश में? जो समृद्धि आई थी, जो अच्छा गुड इकॉनमी आई थी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आई थी, वो सब सवा सत्यानाश करके छोड़ेगा जमायत इस्लामी। और जो BNP बड़ी बातें कर रही है कि 3 महीने के बाद इलेक्शन होनी चाहिए, तो उस इलेक्शन अगर आप फेयर एंड फ्री चाहते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए अवामी लीग के लिए भी, उसके बगैर आप इलेक्शन। BNP की जो लीडरशिप है, खालिदा जिया की पार्टी, जो बोल रही है कि भारत को हमारे दुश्मनों के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए, आपको लगता है सर फ्यूचर में जाके कोऑपरेशन बन पाएगी जो खालिदा जिया है और उनकी पार्टी के साथ अगर सरकार बनी? पहले भी तो उनकी सरकारें रही हैं, हॉस्टाइल थी, बट हमने मैनेज किया रिलेशनशिप को। तो हम अभी भी करेंगे, रिलेशनशिप तो मैनेज करेंगे। वील हैव टू डील विद द गवर्नमेंट दैट द पीपल ऑफ बांग्लादेश चूज एंड गिव टू देमसेल्व्स, ठीक है। तो 3 महीने के बाद वो कह रही हैं खालिदा जिया की इलेक्शन होनी चाहिए, ये नहीं कि मोहम्मद यूनुस और फौज मिलकर सालों साल राज करते रहें। जैसे मोइनुद्दीन जनरल साहब ने राज करने की कोशिश की थी, तब भी वो इन्हीं को लाए थे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने, 2009 की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो फेल हो गई, वो तो टेक ऑफ ग्राउंड से नहीं हुई। तो अब देखना है कि साहब दूर से क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, करके दिखाना मुश्किल है। कहीं ना कहीं भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा बांग्लादेश इस क्षेत्र के। प्रॉब्लमेटिक रहेगा नहीं साहब, है प्रॉब्लम बन गई है आपके लिए, और काफ़ी भारी सिर दर्द बन गई है अब बांग्लादेश, जो कि हमारा बड़ा अच्छा दोस्त होता था। तो हम चौकन्ने रहें
और हमारे में ये जो एटीट्यूड है कि पाकिस्तान तो खलास हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। अरे साहब, वो हर जगह से आपको तकलीफ दे रहा, चाहे जम्मू का इलाका हो, रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ का इलाका हो, वहाँ वो गफलत कर रहा है। यहाँ बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया, और हम कह रहे हैं हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान कुछ है ही नहीं, हम तो उसकी तरफ झांकेंगे भी नहीं, हमारे पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है। अब हमको टाइम निकालना पड़ेगा और इस फटीचर मुल्क को, इसको खड्डे में धकेलना होगा, क्योंकि ये दुनिया भर को खड्डे में धकेल रहा है, और जो दूसरों के लिए खड्डे खोदते हैं वो खुद उनमें गिरते हैं। अगर जमायत इस्लामी ने का इस्तेमाल करके इन्होंने बांग्लादेश एक अच्छा खासा समृद्ध राज्य, उसको इन्होंने ऐसा अराजकता फैला दी है, तो वही अराजकता की आग इनको भी लेके जलेगी।